मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। ये प्रोग्राम किसी एक जंग पर नहीं, ये दो महाजों पर पूरी उम्मत मुसलमान की किस्मत का लोहा पड़ा जा रहा है। इस वक्त ईरान जल रहा है, सरहदें नहीं जल रही, उम्मत मुसलमान जल रही है। चाहे वो मशरक़ वस्ता हो, चाहे ईरान हो, इसके असरात बड़ी तेज़ी के साथ उम्मत मुसलमान में फैलते जा रहे हैं। अगर आज ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग हो रही है और अमेरिका इसराइल की हिमायत में ताबड़तोड़ ईरान पर बमबारी किए जा रहा है, तो ये महज एक वाकई तसादम नहीं होगा, ये रियासतों को कमज़ोर करने की अगली किस्त होगी। इराक, शाम, लीबिया, लिबिनान, यमन, सूडान हमें बता चुके हैं अमेरिका और इसराइली जंगें कैसे लड़ते हैं और हुकूमतें सिर्फ गिराई नहीं जाती बल्कि पूरा निज़ाम ही ख़त्म कर दिया जाता है और उसको सफ़ा हस्ती से मिटाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल शाम, लीबिया, इराक, यमन, लिबिनान, गज़ा आपके सामने है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। फिर तबाह होने वाले मुल्कों को सिर्फ बहाल ही नहीं करते बल्कि उसमें इंतशार फैलाया जाता है और सिर्फ जत्थाबंदी और मलेशिया बनाई जाती है, रियासत नहीं, सिर्फ वो बरूद बन जाता है। ईरान में भी यही तजुर्बा दोहराया जा रहा है और अमेरिका और इसराइल की भरपूर कोशिश है किसी तरह ईरान भी इराक, शाम, लीबिया, यमन वगैरह बन जाए। फ़र्क सिर्फ ये है इस बार निशाना एक ऐसी रियासत है जिसके टूटने की वजह से पूरा खिता हिल कर रह जाएगा और जब खिता हिलता है तो पाकिस्तान महफूज नहीं रहता। यहाँ मसला सिर्फ मशरक़ वस्ता का नहीं, ये झटके आहर पाकिस्तान में भी पहुँचते हैं। जब बड़ी ताकतें ईरान को उलझाएंगी और छोटी जंगें पाकिस्तान के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएंगी और बदकिस्मती ये है पाकिस्तान पहले ही एक ऐसे महाज पर मैदान जंग बना हुआ है। अगर इस सारे सिनेरियो में अफगानिस्तान को देखा जाए, इंसान फरमोशी से लेकर दुश्मनी तक, एक तरफ ईरान जल रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल सरदर्द बना हुआ है। ये वही अफगानिस्तान है जिसके लिए पाकिस्तान ने दहाइयों कुर्बानियाँ की और उसकी खातिर दुनिया में दलील होता रहा, अपनी माशियत, अमन और साख दाव पर लगा दिया। यूं दुनिया को नाराज करके उनकी हिमायत की और उनको दुनिया में सर्वाइवल करने की बार बार मौके मुहैया करता रहा। आज इसी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और काबुल में बैठी नाम नहाद इस्लामी हुकूमत या तो बेबस है या फिर बेहिस। ये दोस्ती नहीं, ये दोस्तनमा रीछ हैं जो वक्त आने पर अपने खूंखार नहानों से दुश्मन को चीर फाड़ कर रख देते हैं। इस वक्त तालिबान की वही सूरत हाल है, वही कंडीशन है जैसे पाकिस्तान ने बरसों इस्लामी भाईचारा समझकर उनको बर्दाश्त किया। इस वक्त देखा जाए यह सूरत हाल नहायत ही गंभीर है और इस वक्त भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भरपूर लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाइया के ज़रिए अफगानिस्तान में तबाही पर तबाही फैला रहा है और जितना हो सकता है अफगानिस्तान तालिबान भी पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं और ये दोनों मुसलमान मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। अगर आलम इस्लाम की तरफ एक नज़र दौड़ाएं, आलम इस्लाम इस वक्त बगैर क़यादत के एक बेहंगम हजूम है। सबसे बड़ा मसला ये नहीं या सबसे बड़ा सानहा ये नहीं कि जंगें हो रही हैं, सबसे बड़ा सानहा ये है
आलम इस्लाम के पास कोई कद्दावर लीडर नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं। इस वक्त नतीजा क्या निकलेगा? हर मुल्क तनहा है, हर मुल्क खास तौर पर इस्लामी दुनिया यतीम है, और यही यतीम, यही बौने हुक्मरान कुफार के साथ मिलकर आपस में लड़ रहे हैं, अपने मुसलमानी पर तोहमत लगा रहे हैं। और ये मुसलमान अल्लाह से तरीक चली आ रही है। मुसलमान मुसलमान को ही मारता है और उनको ही काटता है। सलाहुद्दीन यूबी से लेकर आज तक ये दास्तान मानफरोशों की है। इस वक्त हर मुल्क तनहा है, हर रियासत खौफजदा है। अगर ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग में आगे बढ़ जाते हैं, खुदा न खास्ता एटमी धमाके तक बात पहुंचती है, फिर सोचें फिर दुनिया अपनी बका की जंग कैसे लड़ेगी। इस वक्त ईरान मिसाइलों के जरिए मशक़ वस्ता में तबाही फैला रहा है, चाहे वो कतर हो, चाहे दुबई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, इसराइल। और दूसरी तरफ से इसराइल और अमेरिका ईरान में तबाही पर तबाही मचाता जा रहा है। इस वक्त उनको रोकने वाला कोई नहीं, और ना ही किसी और मुल्क में इतनी हिम्मत है इन जालमाना जंग को रोक सके या रुकवा सके। मेरे जी दोस्तों, अगर यही अमेरिका, इसराइल, ईरान की जंग अपनी इंतहा तक पहुंचती है, फिर सोचिए ये इंसानी बका के लिए एक नहायत ही खतरनाक मौका होगा। और इसी तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान को निशाना बनाता रहा, और पाकिस्तान अपनी दो टोक पॉलिसी अपनाते हुए अफगानिस्तान का मकूब ठपता रहा। फिर सोचिए फिर क्या होगा। ये साउथ एशिया इस वक्त अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, चाहे उसमें इंडिया भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और मशरिक़ वस्ता भी है। इन सब को साथ जोड़कर बैठना होगा और कुछ ना कुछ इसका हल सोचना होगा। अगर मुकम्मल तौर पर ईरान को तबाह कर दिया जाता है, छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है, सोचिए फिर ना इंडिया महफूज होगा, ना पाकिस्तान महफूज होगा। अगर महफूज होगा तालिबान महफूज होंगे, तरीके पाकिस्तान तालिबान महफूज होगी, और तरीके बैग जैसे इंतहा पसंद ग्रुप मंजर आम पर आएंगे। मेरे जी दोस्तों, आज हमने आपके सामने ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग, अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग और आलम इस्लाम के मजमूई हालात पर तजज़िया आपके सामने रखा। और सोचिए अब भी वक्त है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अल्लाह ताला के हुजूर गड़गड़ा सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान पर अपना रहम फरमाए, इनकी तकलीफ़ात दूर फरमाए, इनके रास्ते में जितनी मुश्किलात हैं वो दूर फरमाए, और दुश्मनों पर गलबा अता फरमाए, और वक़्त के इमाम को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 पर सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।